हो गया भाई, उनकी क्या ही बात है, वो कर रहे हैं, बाहर वालों के साथ लेवल पे आ गए ना भाई। ये सुनते थे कि वो टेक्नोलॉजी निकालते हैं, जैसे अमेरिका में चल रही थी, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े बड़े ममालिक में चल रही बिल्कुल थी। ऐसे ही है। मतलब आप ये देखें, उनकी तरक्की का लेवल आप देखें, ठीक है। और नरेंद्र मोदी साहब की क्या ही बात है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो हमारे हीरो हैं, मैं तो उनको ऑलराउंडर हीरो कहती इसी हूँ, तरह। क्योंकि आप देखें कि वो उन्होंने कहाँ से कहाँ पर अपनी हुकूमत को ले गए जी। हैं। प्लस हुकूमत का भी साथ आवाम का भी है कि उन्होंने भरपूर तरीके से साथ दिया, जो उन्होंने फैसिलिटी उनको दी या उनको सीखने के लिए कहा तो उन्होंने सीखा। लेकिन इस जो कामयाबी पे ट्रेन का इफ्तितार करने जा रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और अगर मेरे बस में होता तो मैं भी उनके साथ ज़रूर इस खुशी में शामिल होती। वो हमेशा से कोई ना कोई अच्छा कारकर्दगी दिखाते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी की जब से हुकूमत है, तीसरी दफ़ा उनकी हुकूमत आ चुकी है, उन्होंने अपनी आवाम के लिए बहुत सारी फैसिलिटी जो है दी है, लोगों को बहुत सारी सहूलतें दी हैं। तो ये उनके लिए कोई बड़ी नई बात नहीं है, ठीक है। हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि 160 जो है प्लस अगर उनकी स्पीड है तो ज़ाहिर बात है वो बड़ी स्पीड के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। उसकी रीज़न भी ये है कि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। वहाँ हमारी निस्बत पाकिस्तान की निस्बत वो बहुत दूर दूर तक उनके शहर भी हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर बात उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। बाकी रही बात ट्रेन की, देखें उन्होंने नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत के अंदर पाकिस्तान को इतना स्टैंड कर दिया कि इन 15 सालों के अंदर एक बराबर करेंसी थी पाकिस्तान और इंडिया की। बट अब इस वक्त इंडिया इतना ऊपर जा चुका है शायद कि हम उनसे 50 साल पीछे रह चुके हैं। हो रही थी रिसर्च आगे होने लगी थी। आप ये देखें, आईटी सेक्शन देख लें उनका, ऑटोमोबाइल देख लें, आप इंडस्ट्री देख लें भाई, मेड इन इंडिया वो कहता है, हर चीज़ वो अपनी बना रहा है भाई। एलॉन मस्क वो किसी से बात नहीं करते ईजीली। आप ये देखें, वो बहुत काबिल एक इंसान है और अपनी टेक्नोलॉजी भी वो उसी के साथ शेयर करते हैं जो उस काबिल होते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी एक कंट्री को, अपने आप को इस लेवल तक पहुँचाया कि लोग उनके साथ खुद बातचीत करते हैं, इंटरनेशनली ताल्लुकात ऑटोमेटिकली उनके साथ बहाल हो गए। अब वो ये कहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ अटैच नहीं होता तो हमें नुकसान नहीं है, लेकिन कोई हमारे साथ हो जाता है अटैच तो फ़ायदा उनको ही है। मतलब वो इतने अभी कामयाबी के लेवल पे पहुँच। देखिए, इंडिया की तो हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़े ये भी इनके लिए अचीवमेंट है कि एक और नई ट्रेन का इफ्तिताह होने जा रहा है वहाँ पर। और दूसरा ये कि हम अगर पुराने प्रोजेक्ट्स उठा के देख लें इंडिया के, तो वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। पहले जिस तरह से बुलेट ट्रेन का हुआ था इंडिया में इफ्तिताह, उसके अलावा और वो जो वहाँ पे ब्रिज बना था, उसके अलावा और भी बेशुमार ऐसी उन्होंने इफ्तिताह किए हैं और इतनी अच्छी उनके मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हुई हैं कि इंडिया की हम क्या बात करें यार। इंडिया में अगर आपने देखा, अंडर वाटर ट्रेन भी चलना स्टार्ट हो गया है, वो भी मंसूबा बन रहा है। तो हम इंडिया का तो कहीं पर भी बात करें तो हर जगह पर इंडिया ही इंडिया, और उसकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें हैं। पता नहीं कैसे इतनी तारीफ़ें करवा लेते हैं अपनी, मुझे तो समझ नहीं आती यार। हर जगह पे कहीं पर भी बात हो तो यही क्यों सुनने में आता है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। कसम से सीरियसली मैं आपको बताऊँ ना, तो सुन के इतनी खुशी होती है कि काश हमारा पाकिस्तान भी इसी तरह से होता। दिन ब दिन तरक्की यार, दिन ब दिन तरक्की। उनको देखो, उनके मुल्क के जौन से हुक्मरान हैं उनको आवाम का सोचते हैं, अवाम का भी सोचते हैं, उनको आगे तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। अगर वो तरक्की नहीं करते उनको बताते हैं इस राह पे चलना है, इधर आपको तरक्की मिलेगी, इस तरह हर बंदे को गाइड करें। ये तरीका है, ये काम करने का तरीका है। वो समझते हैं, वो करते भी हैं। वो मुल्क अपने तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई तरक्की की तरफ जाने लगता है उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। ये क्या तरीका है? ये पाकिस्तान का तरीका है? ये पाकिस्तान है? मैं तो नहीं मानता ये पाकिस्तान हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। कल मैडम इंडिया के अंदर शहीदाबाद के अंदर RRTS के नाम से ट्रेन का इफ्तिताह किया जा रहा है, जिसकी रफ्तार 1 घंटा फी घंटा 160 किलोमीटर, जिसका इफ्तिताह भी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर करने जा रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया भाई, उनकी क्या ही बात है, वो कर रहे हैं, बाहर वालों के साथ लेवल पे आ गए ना भाई। ये सुनते थे कि वो टेक्नोलॉजी निकालते हैं, जैसे अमेरिका में चल रही थी, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े बड़े ममालिक में चल रही बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप ये देखें, उनकी तरक्की का लेवल आप देखें, ठीक है। और नरेंद्र मोदी साहब की क्या ही बात है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो हमारे हीरो हैं, मैं तो उनको ऑलराउंडर हीरो कहती हूँ, क्योंकि आप देखें कि वो उन्होंने कहाँ से कहाँ पर अपनी हुकूमत को ले गए जी। हैं। प्लस हुकूमत का भी साथ आवाम का भी है कि उन्होंने भरपूर तरीके से साथ दिया, जो उन्होंने फैसिलिटी उनको दी या उनको सीखने के लिए कहा तो उन्होंने सीखा। लेकिन इस जो कामयाबी पे ट्रेन का इफ्तितार करने जा रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और अगर मेरे बस में होता तो मैं भी उनके साथ ज़रूर इस खुशी में शामिल होती। अच्छा, दिन ब दिन इंडिया आगे निकलता जा रहा है, हर सेक्टर में आगे निकलता जा रहा है। जैसे अभी चंद्रयान 3 तो अभी बोला नहीं है, उसके बाद ये ट्रेन का इफ्तिताह, इतनी बड़ी कामयाबी भी ये वो उस पे सोलर पे भी कर रहे थे, और चांद पे जो रिसर्च वगैरह पूरी सूरज पे हो रही थी, रिसर्च आगे होने लगी थी। आप ये
देखें आईटी सेक्शन देख लें उनका, ऑटोमोबाइल देख लें आप, इंडस्ट्री देख लें, भाई मेड इन इंडिया वो कहता है हर चीज़ वो अपनी बना रहा है। भाई एलॉन मस्क वो किसी से बात नहीं करते इजीली, आप ये देखें वो बहुत काबिल एक इंसान है और अपनी टेक्नोलॉजी भी वो उसी के साथ शेयर करते हैं जो उस काबिल होते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी एक कंट्री को अपने आप को इस लेवल तक पहुँचाया है कि लोग उनके साथ खुद बातचीत करते हैं, इंटरनेशनली ताल्लुकात ऑटोमेटिकली उनके साथ बहाल हो गए। अब वो ये कहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ अटैच नहीं होता तो हमें नुकसान नहीं है, लेकिन कोई हमारे साथ हो जाता है अटैच तो फ़ायदा उनको ही है। मतलब वो इतने अभी कामयाबी के लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगी और नेक्स्ट उनकी कामयाबी देखूंगी। भाई अब वो क्या करने वाले नेहा, मैं तो ये सोच रही हूँ उन्होंने क्या करना है। मतलब सब चीज़ें वो पार करते चले जा रहे हैं और हम सब चीज़ें छोड़ते चले जा रहे हैं। आने वाले वक्त में आप इंडिया को कहाँ पर देख रहे हैं? आने वाले वक्तों में जो है ना, इंडिया को हम देख रहे हैं कि वो हो सकता है कि वर्ल्ड बेस्ट पावर बनती जाए। ठीक है, चाइना को ऑलमोस्ट उन्होंने बीट कर ही लिया, चाइना नंबर 1 पे ही है और ऑलमोस्ट 19-20 का फ़र्क रह गया। लेकिन आप ये देखिए उनके ताल्लुकात वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिस तरह से वो चल रहे हैं ना, बहुत कम वक्त रह गया, कुछ सालों की भी बात नहीं है, कुछ ले लें, मैं अगर 1-2 साल का हूँ, ठीक है, हम ये भाई आप ये देखें वो 2 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ये कुछ महीनों की बात है, हर महीने कोई ना कोई उनकी अपडेट आती है कि उधर ये हो गया, नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है, उन्होंने ऐसा किया। अभी ऑलराउंडर चल रहे हैं वो, मैं तो बड़ा खुश हूँ। और सारी कामयाबी जो है उधर की आवाम का साथ देने से भी है, वहाँ के लीडरों से भी है और वहाँ के इदारों से भी। पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान इस टाइम जैसे वो बहुत बुलंदी पे आ तो सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे वो खुद चला गया। हालांकि इंडिया और हम एक साथ आज़ाद हुए थे, हम बिल्कुल लेवल पे थे, बल्कि हम आगे थे। ठीक है, हमारा रुपया भी आगे था, लेकिन उन्होंने माइंडसेट अपना यूज़ किया, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी अपनी स्किल्स को यूज़ किया और वहाँ पर उनकी स्किल्स को प्रमोट भी किया गया। यहाँ पर स्किल्स को प्रमोट नहीं किया जाता, यहाँ से लोग बाहर चले गए, वो कह रहे हैं यहाँ तो कुछ हमारा बनना नहीं है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट चल रहा है, यहाँ पर कुछ देखा नहीं जा रहा, यहाँ सिर्फ अपने आप में लड़ा जा रहा है, सीट मुझे मिल जाए, सीट मुझे मिल जाए, बाकी कह रहे हैं फिर हम तो सीट यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। फिर ऐसा होता नहीं है ना, जब घर का मेन बड़ा ही ठीक नहीं है तो बाकी कैसे ठीक होंगे। तो यहाँ ये इश्यूज़ चल रहे हैं। आखिर में क्या पैगाम देंगे? आखिर में इंडिया वालों को भाई उनके लिए बहुत बहुत मुबारक हो, आप तरक्की के लिए इस तरह ही गामजन रहे और आगे से आगे जाते रहें। लेकिन मुझे ये है कि हम भी उनको देखें और फॉलो करें किस तरह से वो आगे जा रहे हैं। अगर हम हर एक जना इंडिविजुअली भी तरक्की करना शुरू कर दें तो हम थोड़ा बहुत आगे जा सकते हैं। उनके लेवल तक तो नहीं पहुंच सकते, उनके लेवल तक पहुंचने के लिए पहले 20 साल कहते थे और एक हफ्ते बाद 50 साल हो गए हैं। मतलब इतना आप डिफरेंस आ जाता है। तो उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट ऑफ लक और विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू। थैंक यू। उनकी तरफ से आई लव यू टू। थैंक यू सो मच। इंडिया के अंदर RRTS के नाम से ट्रेन का इफ्तिताह हो रहा है, जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर पर घंटा है, जिसका इफ्तिताह नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर करने जा रहे हैं। देखें जी, वो हमेशा से कोई ना कोई अच्छा कारकर्दगी दिखाते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी की जब से हुकूमत है, तीसरी दफ़ा उनकी हुकूमत आ चुकी है, उन्होंने अपनी आवाम के लिए बहुत सारी फैसिलिटी जो है दी है, लोगों को बहुत सारी सहूलतें दी हैं। तो ये उनके लिए कोई बड़ी नई बात नहीं है। ठीक है, हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि 160 जो है प्लस अगर उनकी स्पीड है तो जारी बात है वो बड़ी स्पीड के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। उसकी रीज़न भी ये है कि भारत बहुत बड़ा मुल्क है। ठीक है, वहाँ हमारी निस्बत पाकिस्तान की निस्बत वो बहुत दूर दूर तक उनके शहर भी हैं। ठीक है, तो जारी बात उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। बाकी रही बात ट्रेन की, देखें उन्होंने नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत के अंदर पाकिस्तान को इतना स्टैंड कर दिया कि 15 सालों के अंदर एक बराबर करेंसी थी पाकिस्तान और इंडिया की। बट अब इस वक्त इंडिया इतना ऊपर जा चुका है शायद कि हम उनसे 50 साल पीछे रह चुके हैं। बिल्कुल सर, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आप इस तरह की ट्रेन लगता है कि लॉन्च हो पाएगी? देखें, हमारे पाकिस्तान में फ़िलवक़्त सबसे जो हाई स्पीड ट्रेन है वो मेरे ख्याल से जो है ना मेट्रो ऑरेंज ट्रेन है। ठीक है, और जो ऑरेंज ट्रेन है ना इसकी स्पीड भी मेरे ख्याल से 60 प्लस नहीं होगी, वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के दरमियान चलती। ये ट्रेन ज़मीनी सतह पर दी गई है, जो कि बहुत बहुत दूर तक जाएगी, दूसरे शहरों में भी जाएगी। मैं वही तो बात कर रहा हूँ। देखें, हमारे जो यहाँ के हालात है ना, पहली जो ट्रेनें हैं अभी तक तो वही काफ़ी दफ़ा इंसिडेंट हो चुके हैं। ठीक है, हमारी तो वही अपडेट नहीं हो रही है। वही जो 1947 से लेकर ट्रेनें ट्रैक सब कुछ वो था वही अब तक चल रहा है। अब तक वो तो नॉर्मल है। ये वो ट्रेन है सर जो आजकल अमेरिका में चल रही है, बड़े बड़े लंदन में चल रही, बड़े बड़े ममालिक में चल रही है। देखें, बात यह है कि इंडिया इस वक्त वो कंट्री बन चुका है जो चाइना और अमेरिका के साथ खड़ा होने वाली कंट्री है। ठीक है, उनके साथ कंपैरिजन उनका किया जा सकता है। उसकी रीज़न ये है उन्होंने हर तरह से अपनी एसेसरी जो है ना डेवलप करवा दी। उनके मोबाइल्स, कंप्यूटर, एसेसरी जो कुछ भी है वो अपना लॉन्च कर रहे हैं। वहाँ गाड़ियाँ आप देख लें इतनी सस्ती हैं, मोबाइल देख लें इतने सस्ते हैं। हमारी कंट्री में अगर आप बात करते हैं ऐसी चीज़ों की तो ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। उसकी रीज़न है हमारा अभी हालात इस
इस कदर नाजुक हो चुके हैं कि हम अपने मुल्क को ले कर चल सकें, यही बड़ी मुश्किल वाली बात है। जो हमारी पुरानी चीज़ें हम वो नहीं अपडेट कर सकते, तो ये तो क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से गलत है कि आप कहें जी ऐसी ट्रेन पाकिस्तान में कब चलेगी। हमें कोई उम्मीद ही नहीं रही अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई देखते हो। सर ऐसी चीज़ें हम इंडिया करता जा रहा है, जिस तरह आपने पीछे देखा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल के साथ चांद पर उन्होंने लैंडिंग की है, तो हम क्या लगते हैं कि हमारे बारे में चले तो नहीं सोच सकते, लेकिन मैं एज पाकिस्तानी आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप पाकिस्तानी, क्या लगता है कि कभी इस तरह तरक्की आती, जिस तरह इंडिया दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, इस तरह करेगा आने वाले वक्त में या इससे भी नीचे? अगर तो हमारे हालात यही रहे, जो हमारे हुक्मरान हैं आपस में इनकी रंजिश रहती है, ठीक है, एक बंदे की हुकूमत आती है, वो 5 सालों में सिर्फ यही सोचता है कि जो उनके कॉम्पिटिटर है उनको कैसे उन्होंने जेल में डालना है, कैसे उन्होंने केसेस बनाने हैं। अगर यही कंडीशन रहेगी तो कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते। सबसे बढ़ के जब तक हमारे हुक्मरानों की प्रॉपर्टीज़ आउट ऑफ कंट्री में या बाहर है, तब तक वो अपने पाकिस्तान का कुछ भी नहीं सोच सकते। यहाँ उन्होंने रहना होता है हुकूमत करने के लिए, उसके बाद वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है। मैंने नहीं देखा होगा नरेंद्र मोदी को कि वो अभी तक बाहर जाते हैं दौरों पे इतने, जितने हमारे एक आम सा वज़ीर करता है, ठीक है। तो हमारी तरक्की की अगर आप बात कर रहे हैं ना कि आने वाले वक्त में भी, मुझे ये लगता है कि हम 50 ईयर्स पीछे आ चुके हैं इंडिया से, ठीक है। एक ही वक्त था जब हम आज़ाद हुए थे, एक ही करेंसी, सब कुछ एक था, बट इस वक्त हमारी अपनी कंडीशन बहुत नाजुक हो चुकी है। हमें इस वक्त हम कोई भी नया मनसूबा भी लॉन्च करें ना, हमारे पास इतना बजट ही नहीं है, ठीक है। देखिए उन्होंने अपने 17 या 16 करोड़ उन्होंने अरब लगा दिया चंद्रयान पे जाने के लिए, ठीक है। हम 3 अरब के लिए तरले लेते हैं, कर्जे लेते हैं लोगों के, तो हमारे पास इतना बजट ही नहीं है, ना हम कोई ट्रेन बना सकते हैं, ना हम चंद्रयान 3 पे जा सकते हैं, ना हम फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। मुझे तो यही लगता है। कल इंडिया के अंदर शहीदाबाद के अंदर RRTS के नाम से ट्रेन चलनी जा रही है, जिसकी 160 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार पर चलनी जा रही है। कल नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर उनके वो इफ्तिताह करने जा रहे हैं, क्या कहते हैं इसके ऊपर? यार देखिए, इंडिया की तो हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़े ये भी इनके लिए अचीवमेंट है कि एक और नई ट्रेन का इफ्तिताह होने जा रहा है वहाँ पर। और दूसरा ये कि हम अगर पुराने प्रोजेक्ट्स उठा के देख लें इंडिया के, तो वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। पहले जिस तरह से बुलेट ट्रेन का हुआ था इंडिया में इफ्तिताह, उसके अलावा और वो जो वहाँ पर ब्रिज बना था, उसके अलावा और भी बेशुमार ऐसी उन्होंने इफ्तिताह किए हैं, और इतनी अच्छी उनके मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है कि इंडिया की हम क्या बात करें यार। इंडिया में अगर आपने देखा अंडर वाटर ट्रेन भी चलना स्टार्ट हो गया है, वो भी मंसूबा बन रहा है। तो हम इंडिया का तो कहीं पर भी बात करें तो हर जगह पर इंडिया ही इंडिया, और उसकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें हैं। पता नहीं कैसे इतनी तारीफ़ें करवा लेते हैं अपनी, मुझे तो समझ नहीं आती यार। हर जगह पे कहीं पर भी बात हो तो यही क्यों सुनने में आता है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। कसम से सीरियसली मैं आपको बताऊँ ना, तो सुन के इतनी खुशी होती है कि काश हमारा पाकिस्तान भी इसी तरह से होता। अच्छा, ये वो ट्रेन है जो अभी तक अमेरिका में चल रही है, लंदन में चल रही है, बड़े बड़े ममालिक में चल रही है? बिल्कुल यार, जिस तरह से पहले बुलेट ट्रेन जो थी वो भी सिर्फ लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में चल रही थी। पाकिस्तान में तो अभी कहीं नामो निशान भी नहीं है। ऑरेंज ट्रेन यहाँ पर एक बनी है, वो भी जो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं है उसकी। और क्या दूर तक है, 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इसके ज़्यादा नहीं चलती। और बाकी जो इंडिया में बनी है वो तो एक शहर से दूसरे शहर में भी जाती हैं। तो ये जो चीज़ है ना बहुत अच्छी है यार। और अब जिस तरह से आप बता रहे हैं TTS ट्रेन, आई थिंक सो RTTS जो है, तो उनका भी बहुत अच्छा है यार कि एक जगह से चल के दूसरे शहर में जाएगी क्या, इसी तरह ही है। तो ये जो चीज़ है बहुत अच्छी है यार, अगर करते हैं इंडिया वाले तो इस पर उन्हें बात बहुत अच्छी तरह से अपना काम भी कर रहे हैं। सही बात है कि इतना अच्छा करना चाहिए। और दूसरी साइड पर ये कि इंडिया जिस तरह से नरेंद्र मोदी है ना, उसकी तारीफ़ करनी बनती है और तारीफ़ के काबिल है कि वो अपने कंट्री के बारे में सोच रहा है, वो अपनी कंट्री को डेवलप कर रहा है और आगे लेकर जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि नरेंद्र मोदी साहब हमारे पाकिस्तान के PM की तरह नहीं कर रहे कि सिर्फ ये कह दिया कि हाँ नवाज शरीफ आ रहा है तो हम तुम्हें बिरयानी का डिब्बा देंगे और साथ में होंडा देंगे, तो आ जाओ वहाँ पे आवाम को लेकर। तो ये उनकी बहुत अच्छी बात है कि वो दिन ब दिन तरक्की यार, दिन ब दिन तरक्की। उनको देखो, उनके मुल्क के जौन से हुक्मरान हैं उनको आवाम का सोचते हैं, अवाम का भी सोचते हैं, उनको आगे तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। अगर वो तरक्की नहीं करते उनको बताते हैं इस राह पे चलना है, इधर आपको तरक्की मिलेगी, इस तरह हर बंदे को गाइड करें, ये तरीका है, ये काम करने का तरीका है। वो समझते हैं, वो करते भी हैं, वो मुल्क अपने तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई तरक्की की तरफ जाने लगता है उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। ये क्या तरीका है? ये पाकिस्तान का तरीका है? ये पाकिस्तान है? मैं तो नहीं मानता ये पाकिस्तान हो। अच्छा, आप इंडिया को आने वाले वक्त में कहाँ पर देख रहे हैं? मैं तो आने वाले वक्त में उनको, तो मैं भाई जो सी ना दुनिया की जो सी बदतरीन सबसे ज़्यादा ताकतवर, मैं वो मुल्क कह सकता हूँ। सबसे ताकतवर मुल्क, तरीन मुल्क देख रहे हैं इनको? मैं देखूँगा, मैं देख रहा हूँ, और मैं कह भी सकता हूँ कि वो बड़ा पावरफुल मुल्क बन जाएगा। पावरफुल मुल्क बन जाएगा। तो हर चीज़, कोई ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान में जिससे हम इंडिया से आगे हों? नहीं,
कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि आगे चला जाएगा। मुझे नहीं लगता हमारा मुल्क नहीं आगे जा रहा, तो वो तो तरक्की कर रहे हैं जी। मुझे आने वाले दौर में भी नहीं लगता कि हम आगे जा सके। ये क्या तरीका है यार, एक बंदा अगर आपके साथ है, अगर आपको अच्छा गाइड कर रहा है, उसकी बात भी सुने, अपनी भी बात सुने, उसके साथ राल में लेके चलें, हम मुल्क को आगे तरक्की की तरफ लेके जाएं। ये क्या तरीका है? एक बंदा आपके साथ अच्छे तरीके से कर रहा हो तो आप उठा के अंदर कर देते हो, पर्चे दे देते हो, जेलों में डाल देते हो, फांसी दे देते हो। ये तो नहीं तरीका। इस तरह अगर सूरत आ रही तो हमारे तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा, हमारी आबादी भी कम हो जाएगी और उसके बाद जो सा काम सीख रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा, कारोबार बंद हो जाएगा। इसी तरह ये आगे अब हर चीज़ में पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे आता जा रहा है। पाकिस्तान क्यों पीछे आ रहा है? उनके पास कोई चीज़ है ही नहीं, बैक पे कुछ ही नहीं है। अगर बैकग्राउंड में कुछ होगा तो पाकिस्तान तरक्की की राह पे चला जाएगा।